गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपित्वां भागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्धम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, संसारिक मोह माया के चक्कर में फंसा ये जीव परमात्मा को भूले रहता है, लेकिन ईश्वर कभी किसी को नहीं भूलता। जब भी इंसान पर दुख और संकट के बादल छाते हैं, इंसान सबसे पहले तो संकट से निकलने का उपाय सांसारिक लोगों में खोजता है। जैसे मान लो कोई बीमारी आ गई, शारीरिक कष्ट आ गया, सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं। एक से काम नहीं बनता तो दूसरे डॉक्टर को तलाशते हैं, जगह जगह जाते हैं। कष्ट से निकलने की आदमी हर कोशिश करता है, लेकिन जब पूरी तरह से थक जाता है तब वह परमात्मा को याद करता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि हाथियों के राजा ने, गजराज ने सबसे पहले अपनी रक्षा के लिए पत्नियों और पुत्रों से सहायता मांगी। जब तालाब में मगरमच्छ ने उसका पैर जकड़ लिया, जानते हो, पहले परिवार, फिर मित्रों और फिर बंधु भाइयों को पुकारा, लेकिन मगरमच्छ से उसकी जान बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। जब जान जाने को थी तब उसने नारायण भगवान को याद किया। श्री हरि ने एक पल की भी देरी नहीं की थी। कथा कहती है परमात्मा तो कब से आने को आतुर है, किंतु इंसान का दुर्भाग्य ये है कि उसने कभी भाव से बुलाया ही नहीं। वह तो हर वक्त द्वार पर ही मौजूद है। कमी ये है कि हम अपने द्वार ही बंद किए बैठे हैं। दुख कड़वा लगता है, लेकिन प्रत्येक दुख उसका निमंत्रण है। मनस्विद कहते हैं कि तुम थोड़े ही परमात्मा को खोजते हो, वो परमात्मा ही तुम्हें खोजता है। वो तो बार बार प्रेम की पत्तियां लिखता है,
और लिख लिख कर तुम्हें बुलाता है, पर तुम उसकी भाषा ही भूल गए हो। क्योंकि संसार का शोरगुल इतना है कि व्यक्ति को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती। ये जो इंसान का मन है, ये एक कुंभ के मेले की तरह है। इतना शोरगुल, इतना उपद्रव, इतनी विचारों की भीड़ है कि उसकी आवाज तो धीमी पड़ जाती है। वो परमात्मा तो सदियों सदियों से हमें ही खोज रहा है, किंतु अभागे तो हम हैं जो उसकी आवाज को हर बार अनसुना कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि अति पापी और अति दुराचारी भी यदि मेरे सन्मुख हो जाए, अनन्य रूप से मेरा भजन करने लगे, तो थोड़े ही दिनों में मैं उसको संतों का सिरमौर बना देता हूं। जानते हो, वाल्मीकि जी का नाम पहले रत्नाकर था। छीना झपटी मारपीट से वे अपना भरण पोषण करते थे, लेकिन एक समय आया जब उनके मन में जिज्ञासा उठी। देव ऋषि नारद जैसे उन्हें गुरु मिल गए। ईश्वर को पाने का मन में ख्याल आ गया। जानते हो, उन्हीं वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। जानते हो, नारद जी ने उन्हें सबसे पहले राम नाम का ही मंत्र दिया था, लेकिन वे अपने काम में ऐसे लग गए कि उस नाम को भूल गए। फिर उन्होंने बहुत सोचा, बार बार विचारा कि नारद जी ने कौन सा मंत्र दिया था। जानते हो, उन्हें ऐसा लगा कि मरा मरा का मंत्र दिया था, इसलिए वे बैठ गए, ध्यान में चले गए और मरा मरा जपने लगे। मरा 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 मरा। जानते हो, ये राम नाम ऐसा है, यदि कोई उल्टा भी जपता है तो अपने आप सीधा हो जाता है। तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, उल्टो सीधो जामी है, खेत पड़े सो बीज। ध्यान दीजिए, किसान अनाज बोता है, वो कोई एक एक दाने को सीधा रख कर नहीं बीजता, एक एक दाने को सीधा धरती में नहीं गाड़ता। वो तो जमीन पर मुट्ठी भर भर कर अनाज को फेंकता है। अनाज जमीन में उल्टा गिरे या सीधा, भले टेढ़ा मेढ़ा ही गिरे, लेकिन अंकुर तो ऊपर की तरफ ही उठेगा। कथा कहती है, भगवान का नाम ऐसा है, जैसे भी आप ले लो, बस लेना प्रारंभ करो, कैसे भी करो, वो एक दिन
आपका उद्धार कर ही देगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब नंद बाबा के यहाँ ठाकुर के आने की खुशी में पूरे ब्रिजवासियों ने नंदोत्सव मनाया, तो उसके बाद कब दिन निकल रहा है, कब रात ढल रही है, ब्रिजवासियों को तो पता ही नहीं लग रहा था। ठाकुर का बाल रूप ब्रिजवासियों के सामने है, सब खिला रहे हैं, माखन और दही लुटा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सारे गोकुल में दूध दही और मक्खन का कीचड़ हो गया। कुछ दिन बाद बाबा नंद जो थे, एक दिन टैक्स देने के लिए मथुरा चले गए। उन्होंने सोचा कि कंस का टैक्स भी दे देंगे और लाला के आने का समाचार भी कंस को सुना देंगे। लेकिन कंस के पास तो ये सूचना पहले ही पहुंच गई थी। जब नंद बाबा के मथुरा आने की सूचना कंस को मिली, तो कंस ने मौका देखकर राक्षसी पूतना को गोकुल भेज दिया। ध्यान से सुने, उस दिन बाल गोपाल की, कृष्ण कन्हैया की छठी रात्रि वाला दिन था, छठी का दिन था, और पूतना आ गई। देखिए, जब जीव भजन में मस्त होता है, परमात्मा में लीन होता है, तो ये माया कोई न कोई ऐसा संकट भेज देती है कि व्यक्ति का मन भगवान से हटकर समस्या में लग जाता है। ध्यान से सुनिए, पूतना का अर्थ है अविद्या अर्थात माया, और माया कभी नहीं चाहती कि जीव आनंद में डूब जाए। माया तो सदा आनंद में बाधा डालती है। ब्रिजवासी आनंद में झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे कि इतने में सज धज कर पूतना आ गई है। देखने में पूतना लक्ष्मी जी की तरह सुंदर और दिव्य दिख रही थी, इसलिए किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। और भगवान पालने में आंखें बंद करके लेटे हुए थे। पूतना ने मौका देकर ठाकुर को अपनी गोद में उठा लिया। मूर्ख है, जैसे कोई नादान
बच्चा सांप को रस्सी समझकर अपने गले में डाल ले, उसी प्रकार काल के महाकाल श्री कृष्ण को बालक समझ के पूतना ने अपनी गोद में ले लिया और जहर लगे स्तनों से भगवान को दूध पिलाना शुरू कर दिया। ठाकुर ने जहर तो पी लिया, जहर भी पी लिया और जहर पीने के बाद जब पूतना के प्राण पीने लगे तो एकदम से चीखने लग गई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा, मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको फिर छोड़ता नहीं। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि पकड़कर छोड़ना ये स्वार्थी लोगों का काम होता है और पकड़कर किनारे तक पहुंचा देना ये परमात्मा का काम होता है। जानते हो, पूतना एक मायावी राक्षसी थी। अपनी माया के बल पर वह छोटे से ठाकुर को गोद में उठाकर रॉकेट की तरह, जैसे रॉकेट बड़ी स्पीड से आसमान में जाते हैं, उसी स्पीड से ये पूतना श्री कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गई। देखिए, पूतना भयंकर राक्षसी है और ठाकुर मात्र 6 दिन के थे। आज ही तो उनकी छठी थी। एकदम रॉकेट की तरह आकाश में ले गई और फिर वहां से सीधी धड़ाम से जमीन पर गिरी, मानो जमीन पर आकाशीय बिजली आकर गिरी हो। पूतना फिर एक बार वैसे ही ऊपर की तरफ उड़ी और फिर जमीन पर आकर गिरी। बार बार ऊपर की तरफ उठती और बार बार नीचे गिर जाती। जो ब्रिजवासी कुछ देर पहले तक गीत गा रहे थे, नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे, वे सब इस दृश्य को देखकर सहम गए, डर गए और कुछ तो जोर जोर से रोने ही लग गए। और जब ये दृश्य यशोदा मैया ने देखा तो वे तो बेहोश होकर गिर गई। चारों ओर शोर मचा हुआ था, ब्रिजवासी चिल्ला रहे थे। अब देखिए, इसके बाद पूतना अंतिम बार जब जमीन पर गिरी तो गिरते ही पूतना के प्राण निकल गए और छोटे से नटखट कन्हैया उसकी छाती पर बैठकर खेल रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि जब पूतना गिरी तो मीलों दूर तक के वृक्ष टूटकर गिर गए। इतना विशाल शरीर था कि डर के मारे बहुत से ब्रिजवासियों की आंखें बंद हो गई। उन्होंने अपनी आंखें ही मूंद ली, इतना विशाल शरीर। लेकिन उसकी छाती पर बैठे भगवान खेल रहे हैं। उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। गोपियां दौड़कर गई, कान्हा को अपनी गोद में उठाया और जहां यशोदा मैया बेहोश पड़ी थी, उनके ऊपर कन्हैया को लिटा दिया। बस कुछ ही पलों में मां यशोदा को होश आया है और ठाकुर के एक एक अंग को झाड़ रही है, धूली हटा रही है। धूली हटाना तो एक बहाना है। देख रही है कि लाला के किसी अंग पर कोई चोट तो नहीं लगी। उसी समय ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिया। गाय की पूंछ उनके ऊपर से घुमवाई और गाय माता के चरणों की धूली लेकर कन्हैया को स्नान करवाया। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि संकट के समय दान और धर्म करना चाहिए। ध्यान दीजिए, कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, हे प्रभु, इस राक्षसी पूतना को ठाकुर ने कौन सा नरक दिया? तब शुकदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। देवकी और यशोदा को जो स्थान अभी बाद में मिलेगा, वो स्थान पूतना को पहले ही दे दिया। हे परीक्षित, जो ठाकुर को जहर पिलाने वाली पूतना बैकुंठ जा सकती है, ठाकुर पूतना को भेज सकते हैं बैकुंठ में। वो भागवत की कथा सुनने वालों को कभी नरक में नहीं जाने देंगे। बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बड़े दयालु हैं। बस उनकी तरफ बढ़ने की लालसा होनी चाहिए। वे तो पापी से पापी को भी पार उतारने की ताकत रखते हैं और दयालुता है। देखिए, किसी कोठरी में 100 वर्ष से अंधेरा हो और आप उसमें जलती हुई एक छोटी सी मोमबत्ती लेकर प्रवेश करें, तो क्या अंधेरा ये दावा करेगा कि मैं यहां 100 वर्ष से रह रहा हूं, नहीं निकलूंगा? जहां प्रकाश ने प्रवेश किया, वहां से अंधेरा भाग ही जाएगा। चाहे अंधेरा 100 वर्ष का हो या 1000 वर्ष का। इसी प्रकार व्यक्ति के मन में जो पाप छाया हुआ है, वो कितना भी बड़ा क्यों न हो,
चाहे जन्म जन्मांतर के ही पाप क्यों न हो, बस व्यक्ति अपने मन में नारायण भगवान के नाम को बसा ले, अपने भीतर ही बिठा ले, पाप उसी समय विदा हो जाएगा। बस थोड़ा विश्वास लेकर चलो। ब्रिजवासियों ने पूछा कि आपने पापिनी पूतना को भी मां वाली गति दे दी? तो भगवान कहते हैं कि मैं पाप नहीं देखता, मेरा काम किसी के पाप देखना नहीं है। जो मेरे सन्मुख आ जाए मैं उसका पाप नहीं देखता। जब उसने मुझको दूध पिला दिया तो वो मेरी मां बन गई। मैं आगे पीछे की नहीं सोचता। जिसका हमने दूध पी लिया वो तो मां ही हो गई। उसने कितने भी पाप किए होंगे, हम तो उसे मां की ही गति प्रदान करेंगे। देखिए, प्रभु का नाम कैसे भी किसी के मुख से निकले वो शुभ फलदायी है। गुरु ग्रंथ साहब में 4343 बार राम का नाम है। अब ये कहा जाए कि वो निराकार है, तुम्हारा साकार है, ये ठीक है कि राम निराकार भी है और साकार भी है, लेकिन राम का नाम तो एक ही है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कन कन में लेटा, एक राम है सकल सहारा, एक राम है जग से न्यारा। जिसका लक्ष्य निराकार का है उसे निराकार मिल जाएगा, जिसका लक्ष्य साकार का है उसे साकार मिल जाएगा। लेकिन हैं तो दोनों राम का नाम। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। बस उसका नाम जपते रहो। नाम जपने वालों को कभी नरकों का सामना नहीं करना पड़ता। देखिए, जो खून पीने वाली राक्षसी पूतना को सद्गति देता है, वह हमें भी पापों से बचाकर अपने नाम के सिमरन में लगाएगा। बस हृदय में उसके प्रति विश्वास लेकर के चलो। राजा परीक्षित ने कहा है शुकदेव जी से कि हे प्रभु, ठाकुर की लीलाएं सुनकर हृदय गदगद हो जाता है, शरीर का रोम रोम रोमांचित हो उठता है। पूतना पर दयालुता की कथा जब सुनी, जानते हो, राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि इतनी दयालुता, इतनी करुणा परमात्मा में ही होती है, इंसान में कहाँ मिलेगी। हे प्रभु, अब हमें आप कुछ हरि लीलाएं, कृष्ण लीलाएं हमें और सुनाएं, जिनसे हमारा रोम रोम आनंदित हो उठे, शरीर का हर रोम उस ठाकुर का रसपान करे। अब जब भगवान शंकर को पता चला कि भगवान ने
अवतार धारण कर लिया है, तो वे भी दर्शन की भीख मांगने के लिए कैलाश पर्वत से सीधे नंद बाबा के द्वार आ रहे हैं। किंतु ये कथा अब आपको कल सुनाएंगे। अब तो अपने गोविंद को मनाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है,